बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान मथुरा दर्शन करने निकले हैं। भगवान कंस के धोबी के पास जाकर कहते हैं कि भैया बड़े सुंदर सुंदर कपड़े दिख रहे हैं, तो जरा दो चार कपड़े हमारे मित्रों को दे दो तो ये भी पहन ले। अब महाराज राजा से ज्यादा आकर उसके नौकर में हुए। महाराज कंस का नौकर धोबी, उसने कहा धोबी भगवान का अपमान करता है। धोबी ने कहा एक दिशा ने वासान से उत्तम गिरी बने चरा, तुम गांव में रहने वाले, गांव के गवार वाले राजा महाराजाओं के वस्त्र पहनोगे। अब जैसे ही भगवान ने इतना सुना, भगवान को आई गुस्सा और भगवान ने एक तमाचा मारा है और उस रजकश्यप कराग्रेण सिर कायात पाते, काया से सिर अलग हो गई। इतना जोर का तमाचा। अन्य धोबियों ने देखा, बोले भैया भागो यहाँ से, इस बच्चे के हाथ में तलवार फिट है। सारे धोबी भय के कारण भाग गए और भगवान अपने सखाओं से बोले भैया देखो मामा जी के यहाँ आए हो तो थोड़ा सच समझ लो, नहीं तो अपनी बेइज्जती होगी। तो सारे ग्वाल महाराज कंस जो बढ़िया कीमती कपड़े थे उसको पहन लेते हैं। अब जब पहन के चले तो बिल्कुल ऐसा लगे जैसे हिंदर से पहन गए हो। अब कहाँ 8-10 साल के बच्चे और कहाँ महाराज कंस के कपड़े, बिल्कुल कोई जमे ना। तो चलते चलते भगवान के सखा ग्वाल वाल बोले अरे लाला कपड़ा तो बड़ा धाकर है, लेकिन ऐसा लगे जैसे हिंगर में टंगे हो। भगवान बोले चिंता ना करो, आगे हम इसको व्यवस्थित करा देंगे। तो आगे भगवान गए तो एक दर्जी था, दर्जी भगवान का भक्त था। उसने जैसे ही देखा भगवान को प्रणाम किया है और दर्जी ने सारे सबके वस्त्रों को काट करके ग्वाल वालों के नाप का सिल दिया। भगवान ने उसको अनंत आशीर्वाद दिया और आगे भगवान जब बढ़ते हैं तो एक सुदामा नाम का माली था तथा सुदामनो भवनम माला कारस्य जिग्मतु, और वह जो भगवान का बड़ा भक्त था। जैसे ही बलराम जी पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, भगवान का पूजन किया है और सबके गले में उसने माला पहनाई है। भगवान बोले ब्रजवासी अब तो कोई कमी नहीं है। बोले देखो सब तो काम हो गया लाला, पर माथा सुना सुना लगे। हमने वस्त्र भी नए पहन लिए, माला भी पहन ली, लेकिन अभी माथा सुना है। तो राजमार्ग से जाते हुए भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि कुब्जा पर पड़ी जो चंदन लेके जा रही थी। भगवान ने उसको टोका। जैसे ही भगवान देखते हैं, भगवान कहते हैं अरे सुंदरी जरा सुनो तो सही। अब कुब्जा ने अपने जीवन में ये संबोधन पहली बार सुना था। भगवान बोले को सुंदरी जैसे ही सुना तो पीछे देखा और भगवान के स्वरूप को देखा तो कुब्जा मुक्त हो गई। बोले आप कौन हैं? कुब्जा अपना परिचय देती है। कुब्जा कहती है दास्यस्म हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्त्रणायनुलेप कर्मणि मर्द भावितम भोजपते रति प्रियम विनयो कोन्यतमस्त दरहति। कुब्जा कहती है मैं कंस की दासी हूं, मेरा नाम है त्रिवक्त्रा। त्रिवक्त्रा नाम इसलिए है क्योंकि कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी। कुब्जा कहती है महाराज कंस को मेरा लगाया गया चंदन अति प्रिय है, भोजपते है अति प्रियम, पर आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपको ये चंदन लगाने का सौभाग्य मिलेगा। तो भगवान को कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया। तो भगवान को चंदन लगाया तो ब्रजवासी बोलेंगे देवी जी ने कितकू भी। तो कुब्जा जितना भी चंदन घिसी थी सब उसका पूरा चंदन खाली हो गया। ब्रजवासी मुस्कुराए कन्हैया से बोले अरे कन्हैया इस बेचारी कुबड़ी ने कितना मेहनत करके चंदन घिसा होगा, उसको कुछ आशीर्वाद दे दे। तब महाराज भगवान ने कुब्जा के अंदर आग को लगवाने के बाद 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को परम सुंदरी के रूप में परिणित कर दिया। भगवान ने अपने पैर के नीचे उसके पैर को दबाए और ऐसा झटका दिया कि वो महाराज परम सुंदरी हो गई। पीताम्बर पकड़कर प्रणय निवेदन करने लगी कि गोविंद आप हमारे घर पधारो। भगवान बोले देवी जी पहले मामा जी से मिलने, उसके बाद में आएंगे। इस प्रकार से भगवान आगे बढ़ते हैं
और भगवान श्री कृष्ण बलराम कंस के सभागार में गए। वहां पर एक धनुष रखी थी, शिव पिनाक भगवान शिव ने कंस को दिया था और कहा था कि महाराज कंस, ये इस धनुष को जो भी तोड़ेगा, अगर ये धनुष टूट जाएगी तब समझ लेना आपके जीवन की गारंटी खत्म। अब महाराज भगवान जाते हैं, उस धनुष की सुरक्षा में बहुत सारे सैनिक लगे हुए थे। बालकृष्ण प्रभु ने बलराम जी से कहा कि दाऊ भैया, अगर आपकी इच्छा हो, आपकी आज्ञा हो, तो मैं बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान जैसे ही भगवान हंस के कहते हैं, अब जो सैनिक सुरक्षा में लगे थे उन्हें लगा ये छोटा सा बालक कहां से उठा पाएगा, धनुष बहुत बड़ा था। दाऊ जी बोले लाला तेरा मन है तो उठा ले। और महाराज भगवान ने खेल खेल में ही बाएं हाथ से कंस का धनुष उठाकर तोड़ दिया। करे अवामेन सलील बुद्धतम सज्जन चित्वा निमिषेण पश्यताम। भगवान सबके देखते देखते क्षण मात्र में उस धनुष को तोड़ डालते हैं। जैसे ही धनुष टूटा, धनुष टूटने से भयंकर शब्द हुआ और वो शब्द कंस के कान में पड़ा। कंस समझ गया अब हमारी गारंटी खत्म, क्योंकि भगवान शिव ने कहा था जब ये टूट जाएगा तो समझ लेना सैनिक सारे सैनिक जो सुरक्षा में लगे थे वो सारे सैनिक दौड़े भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। तो भगवान धनुष का एक टुकड़ा खुद लिए, एक दाऊ जी को दिए और दोनों भाइयों ने ऐसा पीटा कि सारे सैनिक भाग खड़े हुए, जाकर के महाराज कंस को सूचना दी। अब महाराज कंस जैसे ही सुनता है, कंस इतना भयभीत हो गया कि हर काली वस्तु में उसे कृष्ण दिखाई पड़ने लगा। कंस समझ गया कि अब हमारी गारंटी खत्म। बात करते समय काली पुतरिया में भी उसे कृष्ण दिखने लगे। कंस की स्थिति ये हो गई और महाराज कंस की नींद उड़ गई। कंस को पहली बात तो नींद आती ही नहीं, और जब नींद आती है तो कंस को भयानक स्वप्न आते हैं। कंस स्वप्न में देखता है, स्वप्ने प्रेत परिस्वंगः खरयावनं विषादनम्। देखता है कंस स्वप्न में देखता है कि सारे प्रेत उसे बुला रहे हैं, भैया चले आओ, आप भी हमारी गोल में भर्ती होने वाले हो। कंस देखता है नंद दणंग होकर खरे आवे विषादनम, दक्षिण दिशा में जा रहा है गधा पे बैठा। इस प्रकार से स्वप्न देखता है। कंस की नींद उड़ गई। अब महाराज भगवान तो गए प्रेम से सोए, और जब बाबा पूछे, बाबा ने कहा कि लाला कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? भगवान बोले नहीं लाला, भगवान बोले नहीं बाबा, हमने सब संभाल लिए हैं। इधर उधर दंड करके चले आए। प्रातः काल हुआ, नगाड़े की आवाज सुनकर भगवान रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। मार्ग में बलियापीठ नाम का हाथी मिला, भगवान ने उसका वध किया और हाथी का दांत कांधे पर रखकर भगवान रंगशाला में प्रवेश करते हैं और भावना के अनुसार सबने भगवान का दर्शन किया है। मल्लानाम सरेंद्रनाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान् गोपाराम स्वजनो सताम चितभुजाम साल्तां स्वपुत्रो शिशुः मृत्युर्भोज कटरविराड विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम विष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। वज्रानाम असनी कहते हैं भगवान पहलवानों को वज्र के समान दिख रहे हैं। तो महाराज मनुष्यों को श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में, स्त्रियों को मूर्तिमंत कामदेव के रूप में, इस प्रकार से कंस को साक्षात मृत्यु के रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं और यदुवंशियों को देवता के रूप में, योगियों को परम तत्व के रूप में भगवान दिख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी
प्रभु मूरत देखी किंतु ऐसी। भगवान अखाड़े में जब जाते हैं तो वहां चाणूर नाम का जो पहलवान था वो भगवान से कहता है, हे नंद सुनो, हे रामा भवंतो वीर सम्मतो। अरे कृष्ण बलराम, आपकी वीरता के हमने बड़े सारे किस्से सुने हैं, इसलिए कुछ पराक्रम दिखलाओ, आओ हमसे युद्ध करो। भगवान मुस्कुराए, बोले देखो भैया, लड़ाई तो बराबर वालों में होती है, हमारी तुम्हारी कोई जोड़ नहीं है। भगवान कहते हैं, बाला वयम तुल्य बलई क्रीडिस्यामो यथोचितम। अरे कहाँ मैं छोटा सा बच्चा और कहाँ आपका पहाड़ जैसा शरीर, हमारी तुम्हारी कोई तुलना नहीं है। अब महाराज चाणूर कहता है, देखो कृष्ण, हमें ना भ्रमित करो, मैं जानता हूं तुम कौन हो। आपको चाणूर कहता है, न बावलो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम वरः लीलयेभ्यो हतो येन सहस्रौर्ध्व सत्पभृत। चाणूर कहता है कि न तुम बालक हो और न तुम किशोर हो, आप तो बलवानों में सर्वश्रेष्ठ हो। अरे खेल खेल में 10,000 हाथियों के बल को रखने वाले कुबलिया पीर को मौत के घाट उतार दिया, और अभी भी आप अपने आप को बच्चा कह रहे हो। बच्चा कभी ये नहीं कर सकता, तुम तो बलवानों में सर्वश्रेष्ठ हो। इसलिए आओ। भगवान कृष्ण बलराम अखाड़े में प्रवेश करते हैं और भगवान ने चाणूर को गोल गोल घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। तो चाणूर गोविंदाय नमो नमः, दाऊ भैया ने मुष्टिक को पर मारा, सही मुष्टिक दी, गोविंदाय नमो नमः। पश्चात दाऊ भैया ने कूट को मुक्ति के प्रहार से ही खेल खेल में ही मार भगाया। सल और तो सलाए भगवान ने मार भगाए, और अंत में भगवान संपूर्ण विश्व का भार लेकर कंस की छाती पर कूद पड़े, तो कंस भी गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से महाराज भगवान ने कंस का उद्धार किया है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अपने माता पिता को बंधन से मुक्त किया और उनको प्रणाम किया। देव की वसुदेवस्य विज्ञाय जगदीश्वरौ, माता देव की और वसुदेव जी ने पहले तो उनको जगदीश्वर माना कि ये परमात्मा है, कैसे हम इनको अपना पुत्र माने। पर भगवान ने उसी समय वैष्णवी माया का विस्तार किया तो सब भूल गए। हृदय से लगाकर बहुत देर तक तो देव की वसुदेव रोते रहे, क्योंकि लगभग 11-12 वर्षों का वियोग था अपने पुत्र से। जन्म दिया, उसके बाद छोड़कर उसके बाद कोई खबर नहीं। तो बहुत देर तक हृदय से लगाने के बाद भगवान ने नाना उग्रसेन को राजा बनाया है। और नंद बाबा के पास कृष्ण बलराम आते हैं और कहते हैं, बाबा आप जाइए, मैं आऊंगा। नंद बाबा को ये शब्द सुनने में जितने अच्छे लग रहे थे उतने ही परिणाम में भयावह थे। नंद बाबा बोले, लाला क्या आप नहीं चलोगे हमारे साथ? बोले, नहीं बाबा आप जाओ, मैं बाद में आऊंगा। नंद बाबा मन ही मन विचार करने लगे, अगर मुझे पहले पता होता कि कृष्ण मेरे साथ वृंदावन नहीं जाएंगे तो मैं शायद कभी लेके नहीं आता। नंद बाबा विचार करते हैं, अरे मैं तो कुछ भी करके बोध कर लूंगा, लेकिन जब मैं जाऊंगा यशोदा मुझसे पूछेगी कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण क्यों नहीं आया, तो मैं क्या जवाब दूंगा यशोदा को। नंद बाबा ने लेकिन कोई दुराग्रह नहीं किया। नंद बाबा बोले, ठीक है कृष्ण, जैसी तुम्हारी इच्छा। नंद बाबा रथ पे आरूढ़ होते हैं और अत्यंत शोकाकुल होते हुए नंद बाबा ब्रजवासियों के साथ प्रस्थान करते हैं। नंद बाबा ने दुराग्रह नहीं किया कि कृष्ण आप नहीं चलोगे तो हम भी नहीं जाएंगे, हम भी मथुरा में ही रुक जाएंगे, अथवा अगर तुम नहीं जाओगे तो हम तुम्हें बिना लिए जाएंगे नहीं। दोनों प्रकार का आग्रह, या तो हमारे साथ चलो तब हम जाएंगे, अगर तुम नहीं जाओगे हम भी तुम्हारे साथ यही रहेंगे। लेकिन दुराग्रह नहीं किया, यही प्रेम का स्वरूप है। हमारे प्रिय जिसमें खुश हो हमें वही करना चाहिए। तो महाराज नंद बाबा प्रस्थान करते हैं, पहुंचते हैं, नंद रानी यशोदा द्वार खोलती है। भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा थी कि बाबा आ रहे होंगे, बाल कृष्ण प्रभु आ रहे होंगे। जैसे ही द्वार खोलती है नंद बाबा को प्रणाम करती है नंद रानी यशोदा और कहती है कि बाबा कन्हैया कहाँ है। पहले तो इधर उधर देखा, बड़ा नटखट है, कहीं छिप गया होगा। अब महाराज
नंद बाबा से बार बार पूछती हैं कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। नंद बाबा सिर नीचे किए खड़े हैं, कोई जवाब नंद बाबा नहीं दे रहे। बार बार जब प्रश्न किया कि कृष्ण कहाँ है, तो नंद बाबा का धैर्य टूट गया और नंद बाबा अविरल अश्रुधार प्रवाहित करने लगे। बोले यशोदा, कृष्ण नहीं आया, वही रह गया। ये शब्द सुनते ही मानो नंद रानी यशोदा के प्राण ही निकल जाएंगे, ऐसी स्थिति उनकी हो गई। नंद रानी यशोदा ने और कुछ नहीं कहा, एक ही शब्द कहा, बोले तुम कैसे बाप हो, कैसे कृष्ण प्रेमी हो कि तुम कृष्ण को सुरक्षित छोड़कर यहां तक चले आए। अरे एक बाप दशरथ थे, पुत्र चला गया तो उनके शरीर छूट गए, तुम कैसे सुरक्षित चले आए। इतने कठोर वचन। नंद बाबा रोते हुए कहते हैं कि यशोदा, कृष्ण ने कहा है कि मैं आऊंगा, तुम ही विचार करो, कृष्ण जब आएगा और उसे ये पता चलेगा कि मेरे माता पिता मेरे वियोग में शरीर को छोड़ दिए, तो कृष्ण को कितना कष्ट होगा। इसलिए हे यशोदा, हमें जीना होगा, रो रो के जीना होगा, कृष्ण के लिए जीना होगा। अब महाराज इस प्रकार से नंद रानी यशोदा बाबा आनंद अपने दिन काटने लग जाते हैं, इस आशा में कि कृष्ण कह के गए हैं कि वो आएंगे। परम मंगलमय भाव से इधर भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ और भगवान स्वयं संदीपनी मुनि के पास उज्जैन विद्याध्ययन करने के लिए गए। 64 दिनों में भगवान ने 64 कलाओं का अध्ययन किया है। भगवान ज्यादा दिन नहीं पढ़े, 64 दिन में सब सीख गए। अरे भगवान तो पढ़े पढ़ाए हैं, सारी विद्या उनसे निकलती है, पर गुरु परंपरा का संवाहन करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए मर्यादाएं चलती रहे। इसलिए भगवान गए। विद्या अध्ययन करने के पश्चात भगवान ने अपने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव, दक्षिणा जो भी चाहिए आप मांग लीजिए। संदीपनी जी बोले कि अरे कृष्ण, आप मेरे शिष्य बने, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भारतवर्ष की धरा पर कई वर्षों तक, अनंत काल तक ये रहेगा कि कृष्ण जिसके शिष्य बने वो है संदीपनी। बोले हमें तो कुछ नहीं चाहिए, आप अपने गुरु माता से पूछ लीजिए। गुरु माता से कहा तो गुरु माता ने कहा कि कृष्ण जब तक आप थे यहाँ पर तब तक हमें अपने पुत्र की याद नहीं आई, लेकिन जब आप चले जाओगे तो मुझे अपने पुत्र की याद आएगी। इसलिए ऐसा करो, हमारे मरे हुए पुत्र को आप वापस लौटा दो, क्योंकि आप तो परमात्मा हो। भगवान गुरुपुत्र को लाने के लिए समुद्र तट पर जाते हैं। समुद्र तट से दक्षिण की ओर यमपुरी गए। यमलोक में पहुंचकर यमराज से कहते हैं कि गुरुपुत्र मिहानितम निष्कर्म निबंधनम, हे यमराज, मेरे गुरुपुत्र को समस्त कर्म बंधनों से मुक्त करके यहाँ लाओ। यमराज ने वही किया जो भगवान ने कहा। इधर गुरुपुत्र को लेकर के भगवान देते हैं और भगवान विद्या प्राप्त करके मथुरा लौट आए। जैसे ही भगवान मथुरा लौटे तो भगवान प्रायः उदास रहते थे। भगवान एक दिन विश्राम घाट पर जाकर के बैठे थे, रुदन कर रहे थे। ऐसी स्थिति में उद्धव जी महाराज ने भगवान को देखा तो उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उद्धव जी ब्रह्म ज्ञानी हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, शिष्यो बृहस्पति साक्षात, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, बड़े ज्ञानी हैं। उद्धव जी ने प्रश्न किया कि प्रभु आपकी उदासी का ये क्या कारण है? अरे आप तो आनंद सिंधु हो, फिर ये सिंधु में बिंदु कहां से? भगवान कहते हैं कि उद्धव मोहि भज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कदरी अर कुंदन की चाहिए। उद्धव मुझे ब्रज की याद आती है, इसलिए है उद्धव तुम ब्रज में जाओ। भगवान कहते हैं गक्षोत्थव प्रसमं सौम्य पित्रोर्णौ प्रीतिमावह गोपीनां मद वियोगाधि मत्संगे संविमोचय। हे उद्धव तुम ब्रज में जाओ, मेरे माता पिता और गोपियां मेरे वियोग से अत्यंत दुखी हैं, उन्हें मेरा संदेश देकर आओ। और भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर एक पत्र दिया है। बोले उद्धव इस पत्र को मेरी मैया को देना। भगवान कह रहे हैं उद्धव तू मैया तेजा कहियो, उद्धव तू मैया को सो
दुख पावे, श्याम तेरो दुख पावे। कोई न खवावे मोहे माखन रोटी, कोई न खवावे मोहे माखन रोटी। जलो अचरान करावे, जलो अचरान करावे। और मैया माखन मिश्री नाम न जानो, माखन मिश्री नाम न जानो। कनुआ कहीं मोह कोई न बुलावे, कनुआ कहीं मोह कोई न बुलावे। आवत गोपी देत उलानो, नेक चित पे लावे। और हर हाथों बाल खसे जो मेरो, बाउल बाउल कुल देवी मरावे। इसलिए घर जन जाओ उधर आज ही जाओ रज, आवत है याद गोप और गैया की उठती है, उठती है पीर मनावे नहीं धीर। होश करते अधीर वांसु बंसी वट छैया की। भगवान कहते हैं कि उद्धव उद्धव तो मैया ते जा रही हो, हे उद्धव मेरी मैया से जाके कहना कि तेरे बिना तेरा कृष्ण बहुत दुख पा रहा है। श्याम तेरो दुख पावे। माते बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उद्धव भगवान कहते कि माँ, उद्धव तो माँ से कहना कि तेरे बिना तेरा श्याम बहुत दुखी है, श्याम तेरे दुख पावे। उद्धव से कहना कि माँ मुझे यहाँ खाने के लिए सारी वस्तुएं मिलती हैं, लेकिन मुझे यहाँ कोई माखन नहीं खिलाता। कोई न खवावे मोहे माखन मिश्री। और माँ मुझे यहाँ कोई जल अचरावी नहीं कराता, जैसे तू मुझे लेकर के मेरा मुख पूछती, जिस प्रकार से तू मुझे बुहारती थी, ऐसा कोई नहीं करता। और मैया उद्धव तो मैया से जाके कहना कि माँ मुझे यहाँ कनुआ कहते कोई नहीं बुलाता, कोई मुझे कृष्ण कहता है, कोई मुझे गोविंद कहता है, लेकिन मेरे कान तो कनुआ सुनने के लिए तरस रहे हैं। कनुआ कहे मोहे कोई न बुलावे। भगवान कहते कि उद्धव जब मैं ब्रज में था तो मेरी मैया यशोदा रानी बाबा नंद मुझे अंगुली पकड़ के चलना सिखाते थे। बाबा नंद अंगुरिया गही गही तायन चली वो सिखायो। और उद्धव जब मैं थक जाता था तो मेरे बाबा मुझे लेकर गोद में हृदय से लगा लेते थे। थको जान कन्हैया मेरो, गोद उठावे और हृदय सो लगावे। उद्धव जब मैं ब्रज में था तो मैं माखन चोरी करता था। गोपी आके शिकायत करती थी कि माँ तेरा लाल बहुत दुष्ट है, माखन खावे तो खावे मटकी भी हमारी फोड़ देता है। लेकिन उद्धव इतना सब सुनने के बाद भी माँ मुझे कभी परेशान नहीं करती थी, उसे अपने चित्त में कभी हावी होने नहीं देती थी। आवत गोपी देख उलानो, लेकिन चित्त पे लावे। और उद्धव नहाते समय अगर मेरा एक बाल भी गिर जाता था तो मेरी माँ बार बार कुल देवी को मनाती थी कि अरे देवी मैया कृपा करो, ऐसा ना हो कुछ गड़बड़। नहा तो बाल खसे जो मेरो, बार बार कुल देवी मनावे। इसलिए उद्धव तुम आज ही ब्रज जाओ। और भगवान ने एक पत्र राधा रानी के लिए दिया है। राधा रानी से भगवान कहते हैं, हे वृषभावन सुते ललिते
मैंने कौन कियो अपराध तिहारो, काढ़ियो ब्रजमंडल ते, और दूसर हो कछु भारो, और दूसर हो कछु भारो। अपने जिय जान दया के निधान, भई सो भई अब वेग समारो। अपनों कर ले यही मोहि देव, कुंज कुटी यमुना को किनारो। उधर ये जाकर के वृषभानुनंद ने श्री राधा रानी से कहना कि हे वृषभानुनंद श्री राधे, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके कारण आपने मुझे ब्रजमंडल से बाहर कर दिया है। और से रहो कछु भारो, अवश्य ही मेरे द्वारा कोई भयानक अपराध हुआ है, इसलिए लेकिन हे करुणामयी श्री राधे, अब मुझ पर कृपा करो। जो हो भई सो भई, जब जो बीत गई सो बीत गई, लेकिन अब तो कृपा करो, अपनों करी लो यही, मुझे अपना लीजिए और मुझे यही प्रदान करिए। क्या बोले, कुंज कुटी यमुना को किनारो, मुझे वृंदावन की रमणी यमुना तट का वास प्रदान करिए। इस प्रकार से उद्धव जी महाराज को भगवान विदा करते हैं। भगवान ने अपना पीताम्बर, अपना मोरपंख का मुकुट सब उद्धव महाराज उद्धव जी को प्रदान किया है। उद्धव जी आते हैं वृंदावन। उद्धव जी को देख करके नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। नंद बाबा ने श्री कृष्ण के जैसा ही उनका स्वागत किया। और उद्धव जी महाराज जब विश्राम करने के लिए लेट गए तो नंद यशोदा पास में आ जाती हैं और कृष्ण चर्चा प्रारंभ करती हैं। नंद बाबा कहते हैं, अति स्मृत न कृष्ण। नंद बाबा कहते हैं कि क्या कृष्ण हमको याद करता है? कभी कहता है कि वृंदावन में हमारे बाबा रहते हैं, हमारी यशोदा मैया रहती है, क्या हमारे बारे में कृष्ण कभी सोचता है, कभी हमको स्मरण करता है? इस प्रकार से सुंदर चर्चा प्रारंभ करते हैं। नंद बाबा कहते हैं कि उद्धव कृष्ण कैसा है? उद्धव, हमने उससे गाय भी चरवाई, उसे उखल में भी बांध दिया था, इसीलिए लगता है नाराज होकर कृष्ण चला गया। हमने उसके साथ बड़ा अत्याचार किया है, लेकिन हे उद्धव, एक बार तो उसने दावा नहीं बांध करके उसने हमारी रक्षा की थी, लेकिन आज अपने ही विरह में हमें तड़पा रहा है। इस प्रकार से कृष्ण लीलाएं प्रारंभ करते हैं। और कृष्ण लीला, कृष्ण चर्चा को सुनते सुनते यशोदा मैया इतनी भावुक हो गई कि अत्युत कंठे भगत कृष्ण प्रेम प्रसन्न। भगवान की लीलाओं का स्मरण करके यशोदा मैया का कंठ आर्त हो गया, वो कुछ बोल ही नहीं पाई। उद्धव देखते हैं कि श्री यशोदा कभी अचानक उठ के भागती हैं, उन्हें ऐसा भ्रम होता है कि कृष्ण आ गए हैं। जाती है तो कृष्ण को ना देख करके मूर्छित हो जाती है। इन लीलाओं का उद्धव जी महाराज दर्शन करते हैं। अब इन सब लीलाओं को देख करके, चूंकि उद्धव जी महाराज को भगवान ने भेजा है जाके समझाइए, तो उद्धव जी समझाने जाते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि आप दोनों संसार में सबसे अधिक भाग्यशाली हैं। युवा श्लाघ्य तमोनूनम देहिना हमानवः नारायण अखिल गुरु यत्कृतामतिरुद्रसी। उद्धव जी कहते हैं कि हे नंद बाबा, आप भाग्यशाली हो। अखिल चराचर के जो परमात्मा, जो परम ब्रह्म परमात्मा है, उनमें आपकी ऐसी गति है, आप दोनों दंपति धन्य हैं। इस प्रकार से उद्धव जी महाराज समझाते हैं। उद्धव जी महाराज कहते हैं कि बाबा, लेकिन एक बात ध्यान रखो, वो केवल आपके पुत्र नहीं, वो तो साक्षात परमात्मा है और वो तो सर्वत्र व्याप्त है। बाबा, जैसे काष्ठ के भीतर अग्नि विद्यमान रहती है, वैसे ही कृष्ण तो सबके हृदय में विद्यमान है। और बाबा, न उसका कोई माता है, न पिता है, न पत्नी है, न पुत्र है, उसका कोई नहीं है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। उद्धव जी कहते हैं कि बाबा, वो तो अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता, वो तो सब जगत के माता पिता हैं।
उनका उनका कोई भी माता पिता नहीं है। इस प्रकार से समझाते हैं। पर महाराज कृष्ण चर्चा ऐसी प्रारंभ की कि उद्धव जी महाराज सुनते सुनते उनका सारा इस प्रकार से श्री कृष्ण की चर्चा करते करते पूरी रात बीत गई। प्रातः काल होने पर स्वर्ण रथ को देखकर गोपियां आपस में चर्चा हेलो 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूर्योदय होने पर नंद बाबा के दरवाजे पर स्वर्ण रथ को देखकर गोपियां आपस में बातचीत करने लगे। गोपियां कहती हैं, अक्रूरः आगतः किंबा यह कंसस्यार्थ साधकः येन नीतो मधुपुरीं कृष्णः कमललोचनः। उसी प्रकार का स्वर्ण रथ जब गोपियों ने देखा, ये वही स्वर्ण रथ है जिससे अक्रूर जी महाराज आए थे और कृष्ण को ले गए थे। अक्रूर गोपियां कहते लगता है अक्रूर फिर से आ गया जो हमारे कमल नयन से कृष्ण को मथुरा ले गया था। गोपियां कहते लेकिन अब क्यों आया है? एक गोपी ने व्यंग किया, बोले हमें तो लगता है उसका स्वामी जो मथुरा का स्वामी कंस था ना, कृष्ण ने उसको मार दिया, तो लगता है हमें लेने आया उसका पिंडदान करवाने के लिए। इस प्रकार से गोपियां व्यंग करती हैं और गोपियां करती हैं। इस प्रकार से गोपियां विविध चर्चाएं कर रही थी। इतने में उद्धव जी महाराज आ गए। जैसे उद्धव जी को देखा, भगवान श्री कृष्ण के जैसा ही उद्धव जी महाराज का स्वरूप। उद्धव जी को देखती गोपियां कहती हैं, जानमस्त्वाम यदुपदे यदुपदे पार्षदं समुपागतम भरते प्रेषितः पित्रो भवान प्रिय चिकीर्षया। गोपियां कहती हम जानती हैं आप श्री कृष्ण के पार्षद हैं, हमें पता है कृष्ण ने आपको भेजा है। गोपियां कहती लगता है अपने स्वजनों की याद आई होगी, बाबा नंद की याद आई होगी, इसलिए आपको भेजा होगा। स्नेहानु बंधु बंधु नाम मुने रक्षजा। अरे बड़े बड़े महात्मा भी अपने स्वजनों का मोह त्याग नहीं पाते, हमारे लिए नहीं आए, आप तो भगवान ने भेजा है नंद बाबा के लिए, यशोदा मैया के लिए। गोपियां इस प्रकार से कहती हैं। गोपियां कहती हैं वह तो हमें ऐसे छोड़कर चला गया जैसे धनहीन पुरुष को गणिका त्याग कर चली जाती है, जैसे दक्षिणालय पर पंडित जी चले जाते हैं और जैसे फलरहित वृक्ष को पक्षी छोड़कर चले जाते हैं। इस प्रकार से लोकियों ने, इस प्रकार से गोपियों ने लौकिक व्यवहार का त्याग कर दिया। और महाराज आगे उद्धव जी महाराज देखते हैं कि श्री किशोरी जी चली जा रही थी, गोपियां उनके पीछे जा रही थी। किशोरी जी आगे एक मार्ग में जाती हैं तो आगे सब लोग क्या देखते हैं कि एक काग, एक कौवा वृंदावन से मथुरा की ओर चला जा रहा था। किशोरी जी अर्धमूर्छावस्था में थी क्योंकि इस अवतार में भगवान के वियोग की लीला है। तो महाराज किशोरी जी जैसे ही काग को देखती हैं तो किशोरी जी उस काग से कहती हैं कि हे काग, तू वृंदावन से मथुरा की ओर जा रहा है, तो मथुरा के जो स्वामी श्री कृष्ण हैं उनसे हमारा एक संदेश कह देना। क्या? बोले जैसे किसी मालिक के घर में आग लग जाए तो मालिक का कर्तव्य है उसके घर में जो गाय बैल पशु बंधे हो, मालिक का कर्तव्य है कि वो उसको मुक्त कर दे। अब किशोरी जी के इस कथन का क्या अभिप्राय था? किशोरी जी कहती हैं वो जो किशोरी जी का श्री विग्रह है वो श्री कृष्ण के रहने का स्थान है, श्री कृष्ण के रहने का महल है। और किशोरी जी कहती है ये तो कृष्ण के रहने का महल है और इसमें जो प्राण रूपी पशु हैं वो एक आशा से बंधे हुए हैं। कौन सी आशा?
बोले वो कह के गए थे आयास से इति दौत कही, उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा। वो जो आशा रूपी जंजीर है, इसी से प्राण रूपी पशु बंधा हुआ है। अरे उनको नहीं आना है तो वो मना कर दे कि मैं नहीं आऊंगा, ये जंजीर खोल दे, वो स्पष्ट कर दे कि मैं नहीं आऊंगा, तो ये जो प्राण रूपी पशु है वो उड़ जाएगा, वो उन्हीं की आशा से बंधा हुआ है। उद्धव जी महाराज ने जब इस चर्चा को सुना, उद्धव जी एकदम द्रवित हो गए, किशोरी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। और उद्धव जी महाराज ने किशोरी जी का शिष्यत्व स्वीकार किया और उद्धव जी ब्रजांगनाओं से कहते हैं कि अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। आप हमसे प्रश्न करती थी ना कि जब इतना विशुद्ध प्रेम है तो भगवान श्री कृष्ण से वियोग क्यों हुआ, और वियोग हुआ तो हुआ, वियोग के प्राण क्यों नहीं निकले। उद्धव जी कहते हैं अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। उद्धव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने आपके प्राणों को आपके शरीर में इसलिए छोड़ा हुआ है ताकि हम जैसे लोगों को कृष्ण प्रेम क्या होता है वो समझ में आए, इसलिए गोविंद ने आपके प्राणों को आपके शरीर में रखा है। इस प्रकार से उद्धव जी महाराज गए थे समाचार लाने, पत्र देने और समाचार ले आकर भगवान को पहुंचाने, पर ऐसा डूबे वाच पश्चिम मासान, जीव गोस्वामी का भाव करते हैं वाच 10 मासान। उद्धव जी महाराज 10 महीने वहीं पर रह गए, बोध ही नहीं रहा कि मुझे मथुरा जाना है। और जब होश आया तब उद्धव जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से कहते हैं आसाव हो चरण रेणु तुसाम श्याम वृंदावने किमपि गुणवनतं सदीना। उद्धव जी कहते हैं कि गोविंद पहले मेरे जीवन का लक्ष्य था कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, लेकिन अब लक्ष्य बदल गया है, अब तो एक ही कामना है क्या, बोले वृंदावने किमपि गुणवनतं सदीनाम। मुझे दोबारा अब जन्म लेना है, और जब जन्म लेना तो मुझे वृंदावन की कोई गुलमलता लता अथवा औषधि बना देना। जब ये वृंदांगनाएं कृष्ण विरह निर्मुक्त होकर बिना संभली हुई चाल से चलेंगी, इनके चरणों की रच मुझ पर लग जाएगी तो मैं तृप्त हो जाऊंगी। इस प्रकार से उद्धव जी महाराज जाते हैं और गोपियों के चरणों में नंद बाबा और महाराज गोपियों की प्रार्थना करते हुए उद्धव जी महाराज कहते हैं वंदे नंद गुणस्त्रीणाम पाद रेणु वृक्षसः यासाम हरिकथोद्भूतं पुनाति भुवनत्रयम्। नंद जी के ब्रज में रहने वाली गोपियों की चरण धूलि को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, जिनके द्वारा गाई गई हरिकथा त्रिभुवन को पावन कर रही है। इस प्रकार से महाराज उद्धव जी महाराज किशोरी जी के पास जाते हैं और कहते हैं आपका कोई संदेश हो तो बताइए। किशोरी जी कहती हैं कि आप कृष्ण से जाके कह देना कि हम सब सुखी हैं, ये मत बताना कि हम रो रहे हैं आपके विरह में, क्यों, ये जान करके भगवान को पीड़ा हो। आप तो बताना कि हम सब सुखी हैं, यही प्रेम का स्वरूप है। आगे उद्धव जी महाराज यशोदा मैया के पास जाते हैं और कहते हैं माँ कोई संदेश हो तो बताओ। यशोदा माँ तुरंत ताजे माखन निकाल के देती है और कहती है ये माखन ले जाना, कृष्ण को दे देना। पता नहीं मथुरा के इतने बड़े ऐश्वर्य में मेरे लाला को कोई माखन खिलाता है या नहीं। तो माँ ने ताजे माखन दिए, ब्रजवासियों ने विविध भेंट सामग्री दी, नंद बाबा ने भेंट सामग्री दी। नंद बाबा दरवाजे तक छोड़ने जाते हैं और जैसे ही उद्धव जी महाराज मथुरा पहुंचे हैं, उद्धव जी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि अरे कन्हैया मैं तो सोचता था तो बड़ा दयालु है, लेकिन आज मुझे पता चल गया तो कितना बड़ा निष्ठुर है। अरे वो जान बनाए नंद बाबा यशोदा मैया तेरे लिए रो रहे हैं, ऐसा तुरंत जा। उद्धव जी कहते हैं तुरंत के तुरंत अभी जा और दर्शन करके सबके आ।
भगवान कहते हैं कि उद्धव जी महाराज मेरे शरीर को ध्यान से देखिए। उद्धव जी महाराज ने जैसे ही भगवान के शिव विग्रह को ध्यान से देखा है तो भगवान के एक एक रूप में एक एक गोपी का वास है और भगवान की आत्मा तो किशोरी जी है। इस स्वरूप का दर्शन किया। उद्धव जी महाराज बोले गोविंद ये क्या लीला है, जो मैं देख रहा हूँ ये क्या है और वहां जो देख के आया वो क्या है। भगवान बोले ये मेरी अंतरंग लीला है। अंतरंग लीला में मेरा कभी राधा रानी से गोपियों से वियोग नहीं होता और बजरंग लीला में कभी संयोग होता है और कभी वियोग होता है। इस प्रकार से भगवान ने दिखाया। उद्धव जी महाराज गदगद हो गए। वो भोग सामग्री जो उद्धव जी महाराज लाए थे, उद्धव जी महाराज ने वसुदेव जी को, बलदाऊ जी को, नाना उग्रसेन को प्रदान किया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को देने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। उद्धव जी महाराज जानते थे अगर ये भेंट सामग्री दूंगा तो गंगा यमुना की धारा बह उठेगी, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। जो मैया ने माखन दिए थे बाबा वो महाराज ले जाके दिए नहीं है, अगर देते तो शायद गंगा यमुना तो वहीं प्रकट हो जाती। इसलिए उद्धव जी महाराज कृष्ण प्रेम को समझ चुके थे और आगे उद्धव जी महाराज अक्रूर जी के घर को पावन करते हैं, कुब्जा के यहाँ जाते हैं, दोनों के घर को पावन करते हैं। इस प्रकार से आगे सुखदेव जी वर्णन करते हैं। अस्ति ही प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्य भरतर्षभ मृते भरतर दुःखायते ईयत स्म पितुर्गृहान्। कहते हैं कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। हम जीव रूपी कंस की दो ही पत्नियां हैं। अस्ति माने हमारे पास क्या है और प्राप्ति माने क्या प्राप्त करना है। जीव रूपी कंस बस यही सोचता है क्या हमारे पास है और क्या प्राप्त करना है। हमारा सारा चिंतन इसी में होता है। तो भैया कंस की इसीलिए दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। कल भगवान के विवाहों की चर्चा करेंगे और कल के बाद परसों परीक्षित को मोक्ष देके कथा को विश्राम देंगे। तो आप सब कल आइएगा, जितना हो सकेगा रुक्मिणी विवाह से लेकर अन्य विवाहों की चर्चा करेंगे और परसों सुदामा चरित्र आदि प्रकरणों का स्पर्श करते हुए परीक्षित को मोक्ष देते हुए कथा को विश्राम करेंगे।